वेलकम टू बाइंड एडुटेक। हम लोग अपना एक चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में, जिस चैप्टर का नाम है द एनिमी। प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर के ऑथर के बारे में बताया, पर्ल एस बक, जो एक महिला हैं, अमेरिकन हैं, ज़्यादा समय चाइना में बिताई हैं। उनका एक चाइनीज़ नाम भी है, उनको डॉटर ऑफ मिशनरी भी बोला जाता है। ये सारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है मैंने। उनके एक बुक को नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर के लिए, ये भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। उसके बाद पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था कि इस स्टोरी में कुछ टॉपिक्स उठाए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि एक इंसान को के सामने अगर दो कर्तव्य आ जाएं, एक कर्तव्य देश के प्रति, एक कर्तव्य इंसानियत के प्रति, तो उसको इंसानियत वाले कर्तव्य को प्रायोरिटी देना चाहिए, ये मैसेज। दूसरा कि ये स्टोरी जो है ये विरोध करता है रैशियल डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब नस्ल भेद को। वाइट एंड ब्लैक जो दो तरह के लोग होते हैं, उनके बीच जो भेदभाव किया जाता है, ये स्टोरी उस चीज़ को भी अपोज करता है। और उसको अपोज करने के साथ ये स्टोरी सपोर्ट करता है सुपीरियॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी अबव ऑल अदर थिंग्स। मतलब कि आपके जीवन में जितने भी कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों में सबसे पहला स्थान जो है वो इंसानियत के प्रति कर्तव्य, इसका जगह सबसे ऊपर होना चाहिए। अब इसी स्टोरी का मॉरल मैसेज देखेंगे कि मॉरल मैसेज क्या देना चाहता है। ये मॉरल मैसेज जो है ये भी वो ह्यूमैनिटी वाला ही मिलता जुलता मॉरल मैसेज मिलेगा। द ऑथर एडवोकेट्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड इंपॉर्टेंट टर्म है। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में एक भाईचारा होना चाहिए। मतलब लोगों के बीच किसी तरह की दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए। एंड हाईलाइट्स दैट सर्विस टू द वुंडेड इज द बेस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी वाला वर्ड आया, वुंडेड वर्ड का मीनिंग यहां लिखे हैं घायल। इस चैप्टर में ये मोरल मैसेज दिया गया कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड कायम करना चाहिए। पूरे यूनिवर्स में जितने लोग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी नस्ल के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी कंट्री को हों, उनके बीच एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का रिलेशन होना चाहिए। और ये हाईलाइट करता है कि घायल व्यक्ति, वुंडेड, घायल व्यक्ति का सर्विस करना, मतलब घायल व्यक्ति का सेवा करना, ये इंसानियत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ह्यूमैनिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है घायल व्यक्ति की सेवा करना। घायल के लिए वुंडेड वर्ड यूज किया गया है। वुंडेड व्यक्ति की सेवा करना, यही सबसे बड़ा सर्विस है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। द स्टोरी अंडरलाइंस द मैसेज दैट डॉक्टर्स हैव नो नेशनैलिटी। अब ये स्टोरी पर आते हैं, तो इस स्टोरी में जो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं वो एक डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। और डॉक्टर अगर हैं तो कॉमन ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा ड्यूटी उनका बनता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स का बनता है। और डॉक्टर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डॉक्टर्स जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो उनको एक शपथ दिलवाई जाती है, एक प्लेज दिलवाया जाता है डॉक्टर्स को। और वो प्लेज का हाईलाइट ये रहता है, उस प्लेज में ये उनसे प्लेज लिया जाता है कि मैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के,
चाहे किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी नेशनलिटी का हो, इससे डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर का फोरमोस्ट ड्यूटी है ह्यूमन जो उसके सामने घायल है उसकी जान बचाना। उसको ये नहीं सोचना है डॉक्टर को कि ये कौन इंसान है, मेरा दोस्त है कि मेरा दुश्मन है, ये डॉक्टर को नहीं देखना है। डॉक्टर को इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके और सिर्फ इंसानियत की सेवा करनी चाहिए, ये इसका मैसेज है। यहां लिखा है दे मस्ट राइज अबव, दे यहां डॉक्टर्स के लिए है, दे मस्ट राइज अबव कास्ट, creed, religion, etc. and make all possible efforts to save human life. डॉक्टर को ना तो कास्ट देखना चाहिए, ना क्रीड देखना चाहिए, ना रिलीजन देखना चाहिए, एक्सेट्रा कुछ नहीं देखना चाहिए, और हर पॉसिबल एफर्ट करना चाहिए, हर वो मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो इंसान उसके सामने बीमार अवस्था में या घायल अवस्था में है उसकी जान बचाई जाए, भले ही वो इंसान उस डॉक्टर का पर्सनल दुश्मन ही क्यों ना हो। ये डॉक्टर्स को प्लेज दिलवाया जाता है, और आम तौर पर नॉर्मली बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जिनको अपना ये प्लेज याद रहता हो। वो ह्यूमैनिटी का सर्विस को प्रायोरिटी नहीं देते, वो अपना अलग सर्विस को प्रायोरिटी देते हैं, वो अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, न कि इंसानियत को। तो इसमें ये मुद्दा उठाया गया है कि एक डॉक्टर जो है उसका फोरमोस्ट ड्यूटी, मतलब सबसे पहला ड्यूटी है घायल इंसान का जान बचाना, बगैर ये देखे, बगैर ये सोचे कि ये इंसान उसका दोस्त है या दुश्मन, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस देश से बिलोंग करता है, ये सब बगैर सोचे उसको उसका जान बचाना चाहिए। ये एक डॉक्टर का पहला कर्तव्य होता है। यही मैसेज इस चैप्टर में है, और इस चैप्टर के सेंट्रल कैरेक्टर में एक डॉक्टर मौजूद हैं। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स मिलेंगे उनको हम लोग देख लेते हैं, ताकि जब मैं कैरेक्टर्स का नाम लूँ तो आपके दिमाग में उस कैरेक्टर के बारे में एक इम्प्रेशन जो है वो छप जाए कि ये किन की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला लिखा है डॉक्टर सदाओ होकी। डॉक्टर सदाओ होकी इज द सेंट्रल कैरेक्टर। सेंट्रल कैरेक्टर को प्रोटैगोनिस्ट भी बोलते हैं। प्रोटैगोनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर है। ये एक डॉक्टर हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर वर्ड लगाया है, और डॉक्टरी की पढ़ाई इन्होंने अमेरिका जाकर के किया है। डॉक्टरी की जो कोर्स है, मेडिकल कोर्स, ये अमेरिका में जाकर के किए हैं, और है ये जापानीज, और नाम है इनका डॉक्टर सदाओ होकी। दूसरे कैरेक्टर सदाओ के फादर, उनके बारे में नाम नहीं दिया है। मच कंसर्न्ड अबाउट हिज सन्स एजुकेशन, अ ट्रू पैट्रियट। डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे, उनका सबसे बड़ा चिंता सदाओ का एजुकेशन था। यह सवाल तुमसे पूछेगा कि डॉक्टर सदाओ होकी के फादर का सबसे बड़ा चिंता, कंसर्न वर्ड यूज करेगा, उसका सबसे बड़ा चिंता क्या था? सदाओ का एजुकेशन। वो चाहते थे कि उनका बेटा सदाओ, वो चाहते थे कि वो उनका बेटा मेडिकल की तैयारी करे, मेडिकल का कोर्स करे, एक अच्छा डॉक्टर बने, अपने देश और अपने देशवासियों की सेवा करे। ये उनका थॉट था सदाओ के फादर का। पूछेगा कि क्या
उनका कंसर्न था? तो सदाव का एजुकेशन। अ ट्रू पैट्रियट, ये बोला गया सदाव के फादर को। सदाव के फादर एक सच्चे देशभक्त थे। अ ट्रू पैट्रियट, पैट्रियट वर्ड का मतलब होता है देशभक्त। एक सच्चे देशभक्त थे सदाव के फादर। और इसमें एक चीज ऐड करना चाहेंगे सदाव के फादर के बारे में, कि सदाव के फादर एक सच्चे देशभक्त तो थे ही, पर उतना ही लगाव सदाव के फादर को, उतना ही लगाव अपने कल्चर और अपने कस्टम्स से भी था। मतलब जापानीज कल्चर और जापानीज कस्टम्स को वो फॉलो करते थे। कैसे फॉलो करते थे, कौन कौन से कस्टम्स फॉलो करते थे, ये आपको स्टोरी में आगे पढ़ने को मिलेगा। तो ना तो वो सिर्फ पैट्रियट थे, बल्कि जापानीज जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं उनको भी एक ट्रू जापानीज के जैसे फॉलो करते थे। वो आगे पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे कस्टम्स थे, और वो एक ट्रू पैट्रियट थे। उसके बाद नाम आता है हाना। हाना कौन है? वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव की वाइफ का नाम है हाना। मेट इन अमेरिका, डॉक्टर सदाव और हाना की मुलाकात अमेरिका में हुई थी। बिकेम फ्रेंड्स एंड गॉट मैरिड इन जापान। ये लोग वहाँ अमेरिका में, डॉक्टर सदाव अमेरिका गए थे, मतलब उनको भेजा गया था, उनके फादर ने उनको भेजा था अमेरिका मेडिकल की पढ़ाई के लिए, टू स्टडी अबाउट मेडिसिन्स। और वहीं पर अमेरिका में ही ये हाना जो थी, ये भी जापानीज थी, ये भी अमेरिका में किसी कोर्स को कंप्लीट करने गई थी, डॉक्टरी के मतलब मेडिसिन लाइन में नहीं, किसी और में, और वो डिस्कस भी नहीं किया है कि वो क्या वहाँ पढ़ रही थी, लेकिन ये श्योर है कि वो मेडिसिन लाइन से नहीं थी। इसका एग्जाम्पल भी आपको आगे मिल जाएगा। तो वही वहाँ पढ़ने गई थी हाना, और सदाव को भी पढ़ने भेजा गया था वहाँ उसके फादर के द्वारा। तो वहाँ अमेरिका में हाना और सदाव की मुलाकात हुई। वो मुलाकात दोस्ती में बदली और उसके बाद दोनों की शादी हुई। और ये मुलाकात, दोस्ती, शादी, ये सब डिटेल में आपको चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा कि क्या इतना आसान से शादी हो गया वगैरह वगैरह वगैरह, सदाव के फादर क्या मान गए वगैरह, ये सब स्टोरी में मिलेगा। फिर कैरेक्टर में है अ सेलर। सेलर वर्ड जो है ये आमतौर पे नाविक के लिए यूज किया जाता है। जो लोग नाव चलाते हैं उनको सेलर बोलते हैं। जो लोग शिप चलाते हैं उनको कैप्टन बोलते हैं। नाव चलाते जो हैं उनको सेलर बोलते हैं। और यहाँ जो सेलर एक कैरेक्टर आएगा इस स्टोरी में, उसका नाम दिया गया है, नाम है उसका टॉम। टॉम कौन था ये यहां पढ़ सकते हैं आप। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, अ सोल्जर ऑफ यूएस नेवी। इधर डॉक्टर सदाव जापानीज थे, इधर एक कैरेक्टर जो है हमारा टॉम, जो कि जिसके लिए सेलर वर्ड भी यूज कर सकता है, वो प्रिजनर ऑफ वॉर था। मतलब कि युद्ध में जापानियों ने अमेरिकन सैनिकों को बंदी बना लिया था, और उन्हीं बंदी सैनिकों में से एक अमेरिकन सैनिक का नाम था टॉम, और उसको यहां सेलर बोला जाएगा। तो वो बंधक था, वो बंदी था अमेरिकन फोर्स का, वो नेवी का सोल्जर था, यूएस नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। नेवी मतलब जल सेना, वो एक सोल्जर समझ लो उसको सेलर बोला जाएगा, और उसका नाम है टॉम। नेक्स्ट में कैरेक्टर है द ओल्ड जनरल। द ओल्ड जनरल, ये जनरल जो वर्ड है ये आर्मी में, जापानीज आर्मी में उस समय
टॉप रैंक के अफसर को जनरल बोला जाता था, टॉप रैंक ऑफ जापानीज आर्मी। और उस समय, जिस समय का ये स्टोरी है, जिस समय जापान और अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय एक ओल्ड जनरल था जापान का, नाम उनका नहीं बताया गया है, द ओल्ड जनरल, जापान का वो जनरल है जापानीज आर्मी का। इनके बारे में क्या लिखा है? अ सिक जापानीज आर्मी जनरल नीड एन ऑपरेशन, ट्रस्टेड ओनली डॉक्टर सदाओ। ये एक बीमार जापानी आर्मी जनरल था, बीमार था, काफी बीमार, और किसी भी समय उसको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती थी। और सर्जरी करवाने के लिए डॉक्टर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन जनरल का फेवरेट डॉक्टर, जिस पे वो ट्रस्ट करता था, एकमात्र डॉक्टर, वो डॉक्टर सदाओ थे। उसी पर वो ट्रस्ट करता था कि यही मेरा सर्जरी ठीक कर सकता है। तो डॉक्टर सदाओ की जरूरत जनरल को कभी भी पड़ सकती थी, क्योंकि तबीयत खराब थी, कभी भी सर्जरी का जरूरत पड़ सकता था। और सर्जरी के लिए वो एक ही डॉक्टर पर भरोसा करता था, डॉक्टर सदाओ। ये भी आपको मिलेगा स्टोरी में कि सिर्फ डॉक्टर सदाओ पे ही भरोसा क्यों करता था, इसका रीजन भी स्टोरी में आगे आपको मिलेगा। तो वो जनरल था, जो बीमार व्यक्ति था, बूढ़ा था। एन ऑफिसर, फिर एक ऑफिसर आएगा ये स्टोरी में, वो है एक अ मैसेंजर ऑफ द जनरल। वो जनरल जो है, ओल्ड जनरल, इनका एक मैसेंजर रहता है। इसको आप एक सिपाही समझ सकते हैं कि जो सिपाही लोग रहते हैं उन लोग से ये काम कराया जाता है। तो एन ऑफिसर लिखा रहेगा कैरेक्टर, तो समझिएगा कि वो मैसेंजर है जनरल का। उसके बाद गार्डनर, ये कैरेक्टर है। गार्डनर का मतलब होता है माली, जो गार्डन की देखभाल करता है। एन ओल्ड गार्डनर इन द हाउस ऑफ डॉक्टर सदाओ। ये गार्डनर डॉक्टर सदाओ के घर का पुराना गार्डनर था, बहुत पुराना गार्डनर था। इतना पुराना गार्डनर था कि डॉक्टर सदाओ को उसने बचपन में अपने गोद में खिलाया था। इतना पुराना इसका गार्डनर था। वो डॉक्टर सदाओ के फादर के लिए काम करता था। फादर के गुजर जाने के बाद वो उसी घर में रहा। फिर डॉक्टर सदाओ का सेवा करने लगा, और डॉक्टर सदाओ को उसने बचपन में अपनी गोद में खिलाया था। वो बहुत पुराना गार्डनर था उस घर का। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर यूमी। यूमी एक महिला का नाम है, एक जापानीज महिला है। हानाज मेड सर्वेंट। हानाज मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट का मतलब हुआ लेडी, महिला। सर्वेंट आप समझते हैं। तो ये जो हाना और डॉक्टर सदाओ हैं, ये हस्बैंड वाइफ हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं। आगे स्टोरी में वो भी पता चलेगा कि इनके 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। और उन बच्चों की देखरेख के लिए एक मेड रखा गया, और उस मेड का नाम था यूमी। मेड का नाम था जो बच्चों की देखभाल के लिए रखा गया था। तो ये नई थी घर में। गार्डनर पुराना था फादर के समय से। उसके बाद द कुक, घर में एक कुक भी था। एन ओल्ड कुक इन द हाउस ऑफ डॉक्टर सदाओ। ये कुक डॉक्टर सदाओ के घर का पुराना कुक था। और इसको भी आप समझ सकते हैं कि ये कुक भी गार्डनर जितना ही पुराना था। मतलब गार्डनर और कुक ये दोनों सदाओ के फादर के टाइम से वहाँ सर्वेंट थे। और यूमी जो है वो मेड, वो बाद में आई जब हाना और डॉक्टर सदाओ के बच्चे हुए, तो बच्चों की देखभाल के लिए यूमी को रखा गया था। गार्डनर और कुक बहुत पहले से उस घर में काम करते थे। तो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में। ये बहुत लंबा स्टोरी है। ये
जिस बुक का पार्ट है उस बुक में 8 कहानियां हैं और उन 8 कहानियों में आधा जगह अकेले ये स्टोरी लिया हुआ है। तो इट इज़ अ लेंदी स्टोरी, बहुत लंबा स्टोरी है, और स्टोरी लंबा है तो इसके वीडियोस भी थोड़े वर्ड बाय वर्ड अगर हम लोग उसको पढ़ेंगे तो इसके वीडियोस भी थोड़े ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कहानी के किसी भी पॉइंट से आपको सवाल पूछ सकता है। एक भी लाइन अगर आप स्टोरी का छोड़ते हैं तो पता चलेगा कि उसी लाइन से कोई सवाल पूछ दिया और आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो लाइन बाय लाइन जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे, और लंबी स्टोरी है तो थोड़ा पेशेंस रखने का ज़रूरत पढ़ने वालों को भी है, मतलब स्टूडेंट्स को भी ये स्टोरी पढ़ते वक्त थोड़ा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। लंबी स्टोरी है। ये हमारे कैरेक्टर्स थे इस स्टोरी में। अब ये स्टोरी टेक्स्ट बुक से शुरू होता है, यहां से, बिफोर यू रीड। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले आपको क्या क्या जानना चाहिए, ये 4 लाइन देख लेते हैं। बिफोर यू रीड में क्या आपको जानना है। इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। 2 याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट। उस युद्ध के दौरान एक अमेरिकन प्रिजनर जिसको पकड़ लिया गया था जापानी आर्मी द्वारा, बहुत सारे प्रिजनर्स को पकड़ा गया था, उसी में से एक अमेरिकन प्रिजनर था। वो प्रिजनर किसी तरह से भाग करके जापानी आर्मी के कब्जे से किसी तरह से वो प्रिजनर भागा और समुद्र में बहते हुए वो एक किनारे पे पहुंचा। यहां पे वर्ड यूज किया है वॉश्ड अशोर, मतलब समुद्र के किनारे पे वो किसी तरह से बहते हुए पहुंचा। तैरते हुए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो होश में भी नहीं था, उसमें उतनी ताकत नहीं थी। वो एक अमेरिकन प्रिजनर था, एक लड़का जिसका नाम अभी कैरेक्टर में तुमको लोग को बताए, टॉम। तो वही टॉम था जो कि एक डाइंग स्टेट में, मतलब वो ऑलमोस्ट मर चुका था, वैसे कंडीशन में वो एक सी शोर के किनारे पाया जाता है, समुद्र के बीच के किनारे पाया जाता है। एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। और प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है कि जहां वो पाया गया है, जिस सी शोर पर, समुद्र के जिस छोर पर वो अमेरिकन सोल्जर बहता हुआ आया है, प्रिजनर ऑफ वॉर है वो, उसी शोर पर, उसी किनारे पर डॉक्टर सदाव का घर बना हुआ है। मतलब वो अमेरिकन प्रिजनर जो है वो डॉक्टर सदाव के घर तक या घर के नजदीक समुद्र में बहता हुआ वो पहुंच गया, डॉक्टर सदाव के घर के नजदीक। डोर स्टेप लिखा हुआ है, उसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि वो दरवाजे तक पहुंच गया, मतलब नजदीक पहुंच गया। और किस्मत देखिए कि वो अमेरिकन है, प्रिजनर ऑफ वॉर है, घायल है, मरने वाले स्थिति में है, और वो बहता हुआ कहां पहुंचा है? अमेरिका के एक डॉक्टर के घर के नजदीक वो पहुंच गया है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट? डॉक्टर मतलब डॉक्टर, पैट्रियट मतलब देशभक्त। अब जब वो टॉम नाम का अमेरिकन सोल्जर, प्रिजनर ऑफ वॉर, जो दुश्मन था, 1 नंबर दुश्मन था अमेरिका का, वो भाग करके कैद से और घायल अवस्था में सदाव
जो एक डॉक्टर था जापान का, उसके दरवाजे तक, घर तक जब वो पहुंचा, तब सदाओ के मन में दुविधा आया। यही दुविधा आया कि अब हम क्या करें। हम डॉक्टर होने के नाते उसको बचाएं या एक देशभक्त होने के नाते सेना को बुला करके, जापानी सेना को बुला करके और जापानी सेना के हवाले उस अमेरिकन को कर दे। दो चॉइसेस थे। एक चॉइस कि अगर आप डॉक्टर का कर्तव्य निभाइएगा तो फिर उसको बचाइए, इलाज कीजिए, और दूसरा कि अगर आप पैट्रियट का फर्ज निभाइएगा, जापानीज होने का फर्ज निभाइएगा, तो फिर आप जापानीज आर्मी को बुलाइए, खबर कर दीजिए कि यहां एक भागा हुआ कैदी पाया गया है। ये दो चीजें डॉक्टर सदाओ के सामने ऐसा कंडीशन आता है, और यही दो चीजों में से डॉक्टर सदाओ को कोई एक ऑप्शन चुनना रहता है। तो वो हम लोग चैप्टर फिर यहां से शुरू हो गया है। देखते हैं कि डॉक्टर सदाओ कौन सा कर्तव्य निभाते हैं, एक डॉक्टर होने का कर्तव्य निभाते हैं या एक जापानीज होने का कर्तव्य निभाते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।